योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं छोटी दूधी के बारे में, जिसको कुछ लोग हजार दाना के नाम से जानते हैं। तो इस छोटी दूधी को आप मैदानी या पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं और इसके ऊपर छोटे से दाने टाइप के लगे होते हैं और ये ज़मीन पर पौड़ने वाली एक पौधा होता है। तो इसको छोटी दूधी के नाम से जानते हैं क्योंकि इसको आप अगर कहीं से भी तोड़ते हैं तो इसमें से दूध निकलता है। तो इस छोटी दूधी को हम बहुत सारे रोगों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। ये उत्तेजक, रक्तशोधक, श्वास, हर, मूत्रल आदि का गुण रखती है। अगर आपके चेहरे पे कील मुहासे हो जाते हैं तो आप इस दूधी का दूध वहाँ लगा देते हैं तो आपके चेहरे के कील मुहासे दूर हो जाते हैं। अगर आपको रतौंधी जैसी समस्या है तो आप छोटी दूधी के दूध से सिलाई को तर कर लें और रतौंधी वाले रोगी को आप उसको अच्छी तरह से लगा देते हैं आँखों में, तो उसकी रतौंधी की समस्या दूर हो जाती है और जो आँखों में वेदना है या दर्द है उसमें भी काफ़ी आराम हो जाता है। ये छोटी दूधी दूधवर्धक भी होती है। जब किसी माता को दूध आना बंद हो जाए तब इस छोटी दूधी का दूध करीब 500 मिलीग्राम और 1 ग्राम की मात्रा में आप करीब 10 से 20 दिन तक प्रातः और शाम पिला देते हैं तो उनका जो दूध है वो बढ़ जाता है। अतिसार या दस्त लग जाने पर आप इस दूधी को 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम जल के साथ पीसकर पिलाते हैं तो आपके अतिसार में बहुत ही लाभ होता है। अगर कुछ समय आप इस दूधी को सेवन करते हैं तो आपकी आंतों को बल मिलता है और जो आंतों की कमजोरी है वो दूर हो जाती है। अगर किसी को रक्तपदर या श्वेतपदर की समस्या है तो आप इसको 2 ग्राम की जड़ को घोटकर छानकर दिन में 3 बार पिला देते हैं तो आपके श्वेतपदर और रक्तपदर में काफ़ी लाभ होता है। अगर आपके शरीर पर कहीं कांटा चुभ जाए तो आप दूधी को पीसकर लेप लगाने से आपका कांटा निकल जाता है। इस दूधी का सबसे बढ़िया और चमत्कारी प्रयोग है पुरुषार्थ को बढ़ाना। इस छोटी दूधी को आप उखाड़कर साफ कर लें और 15 ग्राम की मात्रा में लेकर आप इसको पीस लें और 6 बादाम की गिरी डालकर अच्छी तरह जल के साथ आप इसको घोट लें और 1 गिलास में आप थोड़ी सी मिश्री मिलाकर दोपहर के समय आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर से जो गर्मी है या शुक्रपिंड है या पित्त है उसको शांत करता है और आपके शरीर से वीर्य कोश को प्राप्ति प्रदान करता है और आपका पुरुषार्थ बढ़ाता है। शरीर में बल और उत्तेजना को ये बढ़ाता है। तो आप इसका प्रयोग करके एक बार ज़रूर देखें, परंतु आप इस दूधी का प्रयोग लंबे समय तक ना करें। हम जब कोई चीज़ विजातीय तत्व खा लेते हैं तो हमारे शरीर में विस्फोटक हो जाता है। तो आप ऐसे में अरंडी के बीज की मींग तथा इस दूधी का रस दोनों को महीन पीसकर आप वहां लेप कर देते हैं तो आपके शरीर से जलन या विस्फोटक हुई फपोले में आपको तुरंत आराम हो जाता है। तो आप इस छोटे दूधी के बारे में क्या जानते हैं और आप इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही औषधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।